चलिए चालू करते हैं हमारा नया चैप्टर। स्टैटिस्टिक्स कहता है कि भाई ये डील करता है डेटा से, ठीक है, मतलब डेटा को मतलब कैसे अरेंज करना है, उसके बाद उसे कैसे मतलब इंटरप्रेट करना है, ठीक है, अंडरस्टैंड करके वो सारी बातें इसमें डील होती है। इसमें हम आज सीखने जा रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। अच्छा, बच्चा बोला सर ये क्या है? मैंने बोला हम मेजर करना सीखेंगे सेंट्रल डेटा को, ठीक है। उसे क्या बुलाते हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके एक्चुअली 3 वे हैं एक्चुअली कि भाई इसे मेजर करना हो तो देयर आर बेसिकली 3 वे। पहला है अपना मीन विच इज डिनोटेड बाय एक्स बार, दूसरा है मीडियन जिसे हम कैपिटल एम से बुलाते हैं, ठीक है, एंड तीसरा है मोड विच इज डिनोटेड बाय जेड या फिर कैपिटल एम नॉट यानी M0, ठीक है। तो इसी तरह से बुलाते हैं। अच्छा, ये तीनों, ठीक है, एक्चुअली मेजर करते हैं सेंट्रल डेटा को, ठीक है, लेकिन तीनों का आंसर थोड़ा सा वेरिएट आ सकता है क्योंकि तीनों के फॉर्मूलाज अलग है, थोड़ा तरीका अलग है, इसलिए, ठीक है। अच्छा, इन तीनों के बीच की रिलेशनशिप को बुलाते हैं एम्पिरिकल रिलेशनशिप। एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, जो कि है z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि z इक्वल टू थ्राइस मीडियन माइनस 2x बार, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रख लेना ताकि 1 मार्क्स में आपको कभी काम आ सकता है, या फिर आपको कभी मीडियन एंड मीन दिया हो और आपको z फाइंड करना हो, या कोई भी 2 चीज़ दी हो और तीसरी चीज़ फाइंड करनी हो, तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में काफ़ी काम लग सकता है। इसका MCQ या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिखता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। अच्छा, कुछ जगह ऐसा भी दिया होता है कि भाई यहाँ पे 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो दोनों जगह एक काम करते हैं, मीन को माइनस करते हैं, तो थोड़ा एडिशनल चीज़ें दी होती हैं कि माइनस 2x बार माइनस x बार। क्या किया मैंने? दोनों तरफ मीन को माइनस किया, तो z माइनस एक्स बार इक्वल टू क्या मिला मुझे? 3m माइनस, ये देखो 2 टाइम माइनस 1 टाइम इज 3 टाइम एक्स बार, तो z माइनस एक्स बार इक्वल टू मैं अगर 3 कॉमन लूँ तो m माइनस एक्स बार, ठीक है। तो ये भी एम्पिरिकल रिलेशनशिप ही है, लेकिन उसका दूसरा फॉर्म है, थोड़ा सा चेंज करके बताया हुआ, ठीक है। बाकी आप एक याद रख लो तो भी चलता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम चालू करते हैं हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है मीन, ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय एक्स बार। बच्चा कहता है सर हम मीन ढूंढेंगे, ठीक है। इसकी हमने एक और मतलब दूसरा नाम सीखा है जिसका नाम है एवरेज, ठीक है। कहीं कुछ जगह उसे एवरेज भी बुलाया जाता है, तो भाई सही है भाई, ये यही बात बताता है, एवरेज ही बताता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मीन हम ढूंढेंगे लेकिन बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ डेटा की कैसा डेटा दिया है। पहले हम अभी सीखेंगे अनग्रुप डेटा के लिए। किसके लिए? अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। अच्छा, बच्चा सोचता है सर ये अनग्रुप डेटा क्या है? मैंने बोला कुछ नहीं है, जब xi इक्वल टू ऐसे ही डेटा दिए हो 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, इस तरह से रैंडमली डेटा दिए गए हो जिसमें कोई ज़्यादा पैटर्न वगैरह ना दिखे या कोई रिपीटेशन ना दिखे, तो उसे क्या बुलाते हैं? अनग्रुप डेटा, ठीक है। अच्छा, अब इसे करने के लिए अनग्रुप डेटा में 3 मेथड है, तो पहली हम मेथड सीखने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड? डायरेक्ट मेथड। ये बोलती है कि भाई इसमें सिंपल फॉर्मूला है मीन एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिस सिग्मा डिनोट्स द सम, ठीक है, और एक्स हम सबको पता है ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो ये क्या बताता है? सिग्मा इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन एन इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बच्चे ने कहा सर सबका सम करेंगे? मैंने बोला हाँ सबका सम करो, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे सबका सम करूँ सिग्मा एक्स आई, ठीक है, तो मुझे पता है 25 प्लस 5 हो जाएगा 30, 30 प्लस दिस 30 60, 60 प्लस दिस 15 इज 75, और नंबर ऑफ डेटा यहाँ पे हमें दिख रहा है कितना है? वो 5 है, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 सबको दिख रहा है। अच्छा, 75 वैल्यू रखते हैं और यहाँ पे 5, अगर कटिंग करेंगे तो सबको पता चल गया मीन हमारा क्या मिला? 15, ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट मेथड में सिंपली सॉल्व कर सकते हो कि भाई सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अच्छा, बच्चे ने कहा सर आपने कहा कि आज हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे, कोई और मेथड भी है? मैंने बोला हाँ, इसमें दूसरी मेथड है एज्यूम मीन मेथड। अच्छा, ये क्या है? मैंने बोला खुद ही बोलती है एज्यूम कर लो मीन फिर मुझे सॉल्व करो। मैंने बोला डेटा सपोज पहले कौन सा है देख लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से डेटा दिया है। तो एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन, ठीक है। क्या है? ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन। अब यहाँ पे खुद ही हमने बोला था कि भाई एज्यूम मीन करना है, तो पहले हम सोचेंगे कि जो भी ऑब्जर्वेशन होगा उसमें से आपको एज्यूम मीन कर लेना है, ठीक है। और याद रखना मैं जो भी फॉर्मूला लिखूँ ना उसे पहले लर्न कर लो,
ठीक है, इसे पहले लर्न कर लो और इसका मतलब वगैरह सब कुछ मैं बताता जाऊंगा। अच्छा, पहले हम एज्यूम मीन ढूंढेंगे। एज्यूम मीन सपोज मैंने समझ लिया 15 को कि भाई तू है मेरा एज्यूम मीन, ठीक है। अच्छा, इज 15 ऐसे ही ले लिया, आप चाहो डेटा ले सकते हो, पहला भी ले सकते हो, आखिरी भी ले सकते हो, बीच वाला भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें ढूंढना है डी आई, क्यों? क्योंकि बाद में सम ऑफ डी आई हमें चाहिए। तो डी आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है, एक्स आई माइनस ए मतलब डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन एंड द एज्यूम मीन। अच्छा, तो भाई अगर ऐसा करेंगे तो 5 माइनस 15 होता है माइनस 10, 10 माइनस 15 होता है माइनस 5, 15 माइनस 15 0, 20 माइनस 15 5, 25 माइनस 15 क्या हो जाता है 10, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना था यहाँ पे, सम ऑफ ऑल। तो मैंने बोला सम ऑफ ऑल डी आई करेंगे तो देखो 10 माइनस 10 कट 5 माइनस 5 कट 0 बचा, ठीक है, तो 0 लिख दिया। अच्छा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? बच्चे ने कहा सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें दिख रहे हैं 5। बच्चे को गिन के भी पता चल जाता है, देख के भी, ठीक है। एज्यूम मीन, ठीक है, आप जरा रखते हैं वैल्यू। एज्यूम मीन की कितनी है 15। सिग्मा डी आई कितना है 0/5। देखो ये तो 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या मिला हमें 15। मतलब सर कोई भी मेथड से करें आंसर सेम आता है, डेफिनेटली सेम आता है भाई, मेथड अलग है, बाकी ढूंढ तो मीन ही रहे इसलिए, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरी मेथड जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। अच्छा, याद रखना एज्यूम मीन मेथड को कभी कभी शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है, तो कभी शॉर्टकट मेथड लिखा हुआ है तो याद रख लेना क्या करेंगे हम, एज्यूम मीन मेथड। अच्छा, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा भाई, डेटा में कभी ऐसी पैटर्न दिखे आपको 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से डेटा हो, ठीक है। आपने देखा यहाँ हर बार 5, ठीक है, 5 नंबर डेटा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर ना दिखे तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, स्टेप डेविएशन मेथड का पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा यू आई अपॉन n इंटू एच। अब बच्चा बोला सर इतना सारा क्या लिख दिया? मैंने बोला पहले इतना समझ तू कि a मतलब एज्यूम मीन है। क्या है? एज्यूम मीन, किसी एक को एज्यूम करना है मीन। मैंने बोला चलो इसे कर लिया, ठीक है, ठीक है, 15 को एज्यूम कर लिया। आप चाहो तो दूसरा नंबर कर सकते हो, टेंशन नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहला काम करेंगे यू आई ढूंढने का। यू आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। बच्चे ने कहा सर ये एच क्या है? मैंने बोला जो यार आपने कुछ पैटर्न देखी वो या तो कोई भी नंबर आप ले सकते हो, लेकिन जब भी पैटर्न हो तो हमारा फायदा। मैंने देखा पैटर्न में एच इक्वल टू 5 मिला, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी हमें दिख गए, कितने हैं 5, ठीक है, क्योंकि काउंट करेंगे तो दिख जाता है। अच्छा, अब क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए, 5 माइनस 15 कितना होता है -10 डिवाइड बाई एच मतलब डिवाइड बाई 5। तो देखो 5 माइनस 15 -10 डिवाइड बाई 5 क्या हो जाता है -2। सिमिलरली आप इसे करते जाओगे तो आपको इस तरह से वैल्यू मिलेगी, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि जब भी आपको पैटर्न मिले तो आपको हर बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको हर बार डिफरेंस दिख रहा था ना, तो वही नंबर अगर आपने एच लिया हो तो आप क्या कर सकते हो, एज्यूम मीन के सामने 0 रख दो, ऊपर नेगेटिव वैल्यू रख दो -1 -2, नीचे पॉजिटिव वैल्यू रख दो, ठीक है। आपको यही आंसर मिलेगा। आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश की, 25 माइनस 15 एक्स आई माइनस ए मतलब 25 माइनस 15 इज 10, 10 डिवाइड बाई 5 इज 2। देखो आया ना 2, ठीक है। तो इस तरह से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ यू आई करूंगा तो यहाँ मैंने देखा क्या आ रहा है 0, 2 माइनस 2 1 माइनस 1 0। हर बार 0 नहीं आता, ये तो हमने डेटा थोड़ा ईजी लेवल का दिखाया है इसलिए, ठीक है। अच्छा, अब एज्यूम मीन कितना लिया था 15 प्लस सिग्मा यू आई क्या है 0 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, ठीक है, एच इज ऑल्सो 5, ये दोनों कट, ये तो 0 है, तो फाइनल आंसर इज 15। तो इस तरह से आप अनग्रुप डेटा को इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो अब हम देखते हैं मीन फॉर ग्रुप डेटा, ठीक है। मीन अब ढूंढने जा रहे हैं हम फॉर ग्रुप डेटा। बच्चे ने कहा सर ग्रुप डेटा कैसा होता है? मैंने बोला 2 टाइप का होता है। एक तो उसमें हम देखते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, तो बच्चे ने कहा सर ये कैसा होता है? मैंने बोला ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी आती है, इतना समझ लो। अच्छा, तो चलिए देखते हैं ज़रा किस तरह से। एक्स आई इक्वल टू कभी ऐसा दिया हो 5, 10, 15, 20, ठीक है, और यहाँ पे उसी की फ्रीक्वेंसी मतलब 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, सपोज 5 टाइम, 10 टाइम, 15 5 टाइम, 20 10 टाइम, उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है। तो इस टाइप के डेटा को एक्स आई एंड एफ आई दिया हो तो उसे क्या बुलाते हैं? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डेटा। अब उसी में हम मीन ढूंढने जा रहे हैं बाई फर्स्ट, किससे? डायरेक्ट मेथड से। किससे?
किससे, डायरेक्ट मेथड से। तो उसका एक आसान फॉर्मूला है कि भाई उसका एक सिंपल फॉर्मूला है कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, मतलब सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। बच्चा बोला सर आपने एन की जगह सिग्मा एफ आई क्यों लिया? मैंने बोला वही है भाई, ये सिग्मा एफ आई मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही डिनोट करता है। तो पहला काम हम करेंगे सम ऑफ एफ आई करने का, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करने का। ठीक है, बच्चे ने कहा सर 5 + 5 10, 10 + this 20 is 30। ठीक है, अब हमारा काम होगा एफ आई एक्स आई करने का, फिर उसका सम होगा। एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 10 10 ज़ा 100, 15 5 ज़ा 75, 20 10 ज़ा क्या हो जाएगा 200। अगर इसका सम किया एफ आई एक्स आई का सम, सिग्मा डिनोट करता है सम को, तो मुझे पता है ये दोनों 100 हो जाएंगे, 100 + 100 200, 200 + 200 400। चलिए अब वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू इसकी रख देता हूँ 400 होगा, और सिग्मा एफ आई की कितनी है 30। कटिंग मारेंगे तो यहाँ पे 40/3, ठीक है, जो भी कुछ 16 पॉइंट समथिंग या आता होगा। ठीक है, जो भी आंसर आए आप खुद कर सकते हो। ठीक है, 13.33 या कुछ आएगा ऑलमोस्ट। अच्छा, अब मैंने कहा और दूसरी मेथड है क्या? बच्चा बोला तुरंत हाँ भाई है, इसमें भी एज्यूम मीन मेथड आती है। ठीक है, अच्छा सर इसका फॉर्मूला क्या है? एज्यूम मीन मेथड बोलती है भाई हमारा फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बच्चे ने कहा सर ये तो पुराने फॉर्मूले जैसा ही है। ठीक है, सिर्फ एक्स आई के साथ एफ आई आ गया यहाँ पे, एन की जगह सिग्मा एफ आई, क्योंकि वो तो सेम ही है। तो सर यहाँ भी डी आई था, उसके साथ एफ आई आ गया। मैंने बोला हाँ कोई नई बात नहीं है, यही तरीके से आप सारी चीज़ें करोगे। ठीक है, अच्छा ग्रुप डेटा में याद रखना, डिस्क्रीट हो या दूसरा डेटा हो, सबके लिए फॉर्मूला सेम ही होता है। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड आए मतलब फॉर्मूला सेम हो जाएगा उसमें। यहाँ पे सपोज एक्स आई एंड एफ आई दिया हो कि 5 10 15 20 5 10 5 10, इस तरह से सपोज डेटा दिया है। ठीक है, तो हमें पहला ध्यान होगा सर एज्यूम मीन करना पड़ेगा। हाँ भाई एज्यूम मीन कर लो, किसी मीन को आप एज्यूम कर लो। बच्चे ने कहा सर सपोज हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं 10 को कि तू है हमारा एज्यूम मीन। ठीक है, तो आपको एज्यूम मीन करने के बाद पहला काम करना है डी आई ढूंढना है। ठीक है, वो क्या होता है एक्स आई माइनस ए। एक और बात ध्यान रखनी है कि मीन हमेशा ऑब्जर्वेशन में से ढूंढा जाता है, ना कि फ्रीक्वेंसी में से। बच्चा गलती कर देता है, यहाँ से ढूंढ लेता है। मैंने बोला यार यहाँ ध्यान दे। ठीक है, एक्स आई में से ही हमेशा ढूंढना। अच्छा, एक्स आई माइनस ए मतलब 5 - 10 क्या होगा -5, 10 - 10 0, दिस विल बी 5 10। ठीक है, अच्छा फिर क्या दिया है एफ आई इंटू डी आई, तो वो करेंगे। चलिए एफ आई इंटू डी आई है तो 5 × 5 -25, दिस विल बी 0, 5 5 ज़ा 25, 10 10 ज़ा 100। देखो ये दोनों तो कट हो जाएंगे, तो बचा क्या इनका सम, सेम ऑफ एफ आई डी आई क्या बचा 100। बच्चे ने कहा सर सम ऑफ एफ आई हमें मिल जाएगा यहाँ पे कितना 30। ठीक है, चलिए तो वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। एज्यूमिन था हमारा 10 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई था हमारे पास 100, नीचे था 30, 0 0 कट। देखो 10 प्लस ये भी कुछ 3.33 आएगा, जिससे फाइनल आंसर 13.333, जो कि यहाँ भी वही आने वाला था 13.333। हमें पता है 13 3 ज़ा 39, तो बाद में 1/3 बचता है इसलिए। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद तीसरी मेथड हम चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, अच्छा स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है भाई, मीन का फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अच्छा बच्चे ने कहा हाँ भाई, मैंने कहा अच्छा इसमें क्या होगा, मैंने कहा एक्स आई दिया हो एफ आई दिया हो। ठीक है, अच्छा एक्स आई में सपोज यहाँ 5 10 15 20, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 10 5 10 ऐसे दी है। अच्छा अब हमारा पहला काम यहाँ भी वही होगा, एज्यूम मीन ढूंढो। मैंने कहा सपोज मैंने एज्यूम मीन ले लिया, ठीक है 10 को इसे ही ले लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले एज्यूम मीन ढूंढा, उसके बाद हम डायरेक्टली ढूंढेंगे यू आई। ठीक है, यू आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, अच्छा तो बच्चा को बोला एच क्या है, मैंने बोला कोई पैटर्न दिखे तो उस नंबर को ले लो, या फिर कोई भी दूसरा नंबर आप ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन पैटर्न वाला लोगे तो आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। ठीक है, मैंने देखा 5 + 5 10, 10 + 5 15, तो यहाँ पे एच में 5 लेना पसंद करूँगा क्योंकि फ़ायदे में रहूँगा। ठीक है, फिर सिग्मा एफ आई मैंने देखा वो 30 है। ठीक है, अच्छा तो मैंने कहा अगर ये 5 लिया ना
तो मुझे पता चल गया कि सर जो कॉमन डिफरेंस हो उसे लेते हैं, तो एज्यूम इन के सामने 0, ऊपर नेगेटिव नंबर, नीचे पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अच्छा मतलब इस तरह से इंटीजर रखने हैं। मैंने बोला हाँ भाई ठीक है। अगर आपने 2 या कुछ और नंबर लिया हो तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई xi माइनस a मतलब 5 माइनस 10 माइनस 5 अपॉन 2, तो -5/2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 5 लिया है तो आराम से कैलकुलेशन हो जाता है। फिर क्या करना है हमें, fi इंटू ui, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। अच्छा 5 इंटू -1 -5, दिस विल बी 0, 5 1 ज़ा 5, 10 इंटू 10 2 ज़ा 20। अच्छा सम ऑफ fi ui करेंगे तो मुझे पता है 5 - 5 कट हो जाएगा तो बचेगा 20। ठीक है, चलिए वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। एज्यूम इन क्या था हमारा, 10 था प्लस, ठीक है, एज्यूम इन 10 था, उसके बाद सिग्मा fi ui क्या मिला हमें 20, ठीक है, इंटू ये h क्लास हाइट बुलाते हैं इसे, जिसे क्लास हाइट बुलाते हैं। ठीक है, वो क्या था 5 था, सिग्मा fi हमारे पास 30 था, ये दोनों कट, तो 10 प्लस देखो 5 2 ज़ा 10, 10 अपॉन 3 इज 3.3333, तो अप्रोक्स हमें 13.333 आंसर मिला। चलिए अब हम चालू करने जा रहे हैं मीन फॉर ग्रुप डेटा। बच्चा बोला सर इसमें तो आपने ये एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला तो सिखा दिया। मैंने बोला हाँ ये डीएफ वाला सिखा दिया। इसमें एक और आता है जिसे बुलाते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चे ने कहा सर ये कैसे डेटा होते हैं। मैंने बोला ये कुछ इस तरह से डेटा होते हैं जिसमें क्लास इंटरवल दिया होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है। ठीक है, अच्छा सर ये क्लास इंटरवल कैसा होता है। मैंने बोला 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, मतलब इस तरह से डेटा दिए होते हैं कि 0 to 10, 10 to 20। ठीक है, उसके में अंदर जितने डेटा आते हैं उसे उसकी फ्रीक्वेंसी बुलाते हैं। फॉर एग्जांपल 0 to 10 में 5 डेटा है, 10 to 20 में 10 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 10 है। ठीक है, इस तरह से अगर दिया हो। ठीक है, तो अगर हमें मीन ढूंढना है तो पहली मेथड हम करने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड। कौन सी, डायरेक्ट मेथड। मैंने पहले ही बोला ग्रुप डेटा में फॉर्मूलाज सेम है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई। बच्चा समझ गया कि सर इसका फॉर्मूला वही पुराना होगा, x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अच्छा मतलब सर हमें xi की जरूरत पड़ेगी। हाँ, xi मतलब मिड वैल्यू। ठीक है, इसे लोअर लिमिट बुलाते हैं एंड इसे अपर लिमिट बुलाते हैं। दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2 करो। ठीक है, दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2 करो तो हमें मिडल वैल्यू मिलती है विच इज xi। 0 + 10 10 डिवाइड बाई 2 इज 5, 10 + 20 30, 30 प्लस डिवाइड बाई 2 इज 15, 20 + 30 50, 50 डिवाइड बाई 2 इज 25। ठीक है, बच्चे ने कहा सर यहाँ तो हर बार देखो पैटर्न दिखी हमें 0 to 10, 10 to 20। ठीक है, या फिर 10 to 20 ऐसे देखो आपको क्लास हाइट दिख जाएगी। हाँ सर क्लास हाइट हमें दिख गई कितनी, h = 10, तो हर बार नंबर 10 10 बढ़ रहा है। हाँ, तो यानी कि यहाँ मैं 35 डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, आपको वही आंसर मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब अगर आपने सिग्मा fi किया तो हमें पता चल गया वो कितना है 40। देखो 10 + 10 20, 20 + this 10 30। ठीक है, तो सिग्मा fi हमें क्या मिला 30। अच्छा अब हम ढूंढने जा रहे हैं fi इंटू xi। अच्छा दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5 5 ज़ा 25, दिस विल बिकम 150, दिस विल बिकम 125, दिस विल बिकम 350। ठीक है, सबका अगर सम करेंगे सिग्मा fi xi तो क्या होगा, ये दोनों का सम 150, 150 + 150 बिकम 300, 300 प्लस दिस बिकम 650। तो यहाँ पे मैं 650 करूँगा तो ये दो कट हो जाएगा 0 और बाद में आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्ट मेथड से ये ग्रुप डेटा में कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसी में दूसरी मेथड अवेलेबल है जिसका नाम है एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड। बच्चा समझ गया सर यहाँ पे हमें एज्यूम करना है मीन। हाँ भाई 0 to 10, 10 to 20 सपोज इस तरह से डेटा दिया हुआ। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी में ले रहा हूँ 5 10 50 10 ऐसे ही। ठीक है, अच्छा इस बार फ्रीक्वेंसी भी यहाँ 15 लिख दिया मैंने ऐसे ही। सिग्मा fi क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा fi हो जाएगा 40। ठीक है, अच्छा अब हमारा पहला काम होगा xi ढूंढने का। क्या ढूंढने का, xi ढूंढने का। बच्चा समझ गया सर इन दोनों के बीच में आता है 5, फिर 15 आएगा, फिर क्या आएगा 25, फिर क्या आएगा 35। मैंने कहा हाँ पहले एज्यूम इन मेथड का फॉर्मूला तो याद करो। बच्चे ने कहा याद है सर, पिछली बार ही बड़ा था, क्या था हमें देखा था a + सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। अच्छा बच्चे ने कहा सर हमें एज्यूम इन ढूंढना होगा। हाँ, ऑब्जर्वेशन में से हमें ढूंढना है, फ्रीक्वेंसी में से नहीं।
अच्छा सपोज मैंने 15 को एज्यूम इन ले लिया, तो फिर हम क्या करेंगे, डी आई ढूंढेंगे विच इज xi माइनस ए। ठीक है, अच्छा 5 माइनस 15 क्या होगा, -10, 15 माइनस 15 0, ये क्या होगा 10, 35 माइनस 15 20। ठीक है, फिर काम है हमारा एफ आई डी आई ढूंढने का। चलिए एफ आई इंटू डी आई ढूंढते हैं, क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। देखो एक्स आई और डी आई मत कर देना, एफ आई इंटू डी आई करना है, याद रखना। तो 5 10 -15। ठीक है, अच्छा फिर मैंने कहा 10 इंटू 0 0, 15 इंटू 10 150, 10 इंटू 20 इज 200। ठीक है, अगर हमने यहाँ सिग्मा एफ आई डी आई किया तो पता चला यार 150 में से 50 गया तो 100 ही बचा, 100 प्लस 200 इज 300। चलिए वैल्यू रखते हैं, एज्यूम इन था हमारे पास 15 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास है 300, नीचे सिग्मा एफ आई इज 40। ठीक है, कटिंग मार के इसे सॉल्व करोगे तो आपको मीन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं ज़रा इसके बाद की तीसरी मेथड। ठीक है, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। याद रखना, जो हमने एज्यूम इन मेथड पढ़ी उसे शॉर्टकट मेथड भी बुलाते हैं। ठीक है, अच्छा ये स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा, वही पुरानी बात है भाई। ठीक है, इसमें भी क्या दिया होगा, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी दी होगी, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। उसकी फ्रीक्वेंसी सपोज 5, 10, 15, 10 इस तरह से दी हो। ठीक है, सपोज यहाँ 20 लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डेटा अलग लगे। अच्छा पहला काम होगा हमारा एक्सआई ढूंढने का। ठीक है, एक्सआई मतलब इन दोनों के बीच का क्या होता है, ये 5, 15, 25, 35। ठीक है, अच्छा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। मतलब सेम टू सेम है, कैसा, जैसा हमने पढ़ा था। ठीक है, किसमें, ग्रुप डेटा के डिस्क्रीट फॉर्म में। अच्छा यानी हमें एज्यूम इन लेना है। हाँ चलो 15 को सपोज मैंने एज्यूम इन ले लिया, तो क्या करेंगे, बाद में हम तुरंत ढूंढेंगे सर यहाँ पे क्लास हाइट क्या है। मैंने बोला एच, मुझे 10 दिख रहा है, देखो आपको दिख रहा है डिफरेंस। हाँ भाई, सिग्मा एफ आई क्या है, बच्चे ने कहा सर सिग्मा एफ आई, मैंने कहा यार देखो यहाँ पे हो जाएगा 50। ठीक है, अब हम ट्राई कर सकते हैं यू आई की वैल्यू पहले। यू आई मतलब एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अच्छा जरा ट्राई करते हैं, एक्स आई माइनस ए, देखो 5 माइनस 15 माइनस 10 अपॉन 10 अपॉन एच था इसीलिए, तो वो आएगा -1। बच्चे ने कहा सर जब हमने एच कॉमन ही लिया है जो यहाँ पे हर बार होती है हाइट, तो क्यों ना डायरेक्टली कर दे। मैंने बोला ठीक है, इसके सामने 0, ऊपर नेगेटिव नंबर, नीचे पॉजिटिव नंबर, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम क्या ढूंढेंगे, एफ आई इंटू यू आई। अच्छा देखो एफ आई इंटू यू आई, ध्यान से ताकि गलती ना हो, 5 इंटू -1 -5, 10 इंटू 0 0, 15 1 ज़ा 15, 22 ज़ा 40। ठीक है, अगर मैंने यहाँ सिग्मा एफ आई यू आई किया तो पता चला 15 में से 5 गया तो 10, 10 प्लस 40 हो जाता है 50। चलिए वैल्यू रखते हैं, एज्यूम इन कितना था 15 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई क्या है 50। ठीक है, अपॉन सिग्मा एफ आई इज ऑल्सो 50 इंटू 10। ठीक है, तो अब आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो, ये कट हुआ तो आंसर मिलेगा आपको 25। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मीन का, कि भाई व्हेन एवर मीन गिवन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है और जनरल मेथड से आप कोशिश करते तो आपसे बच जाता। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है। अब इसे कैसे करते हैं, मैं एक तरीका आपको बताऊंगा, वही पैटर्न यूज करना, हर क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे दिया क्या है, मीन ऑफ 120 ऑब्जर्वेशन। मतलब बच्चे ने कहा सर हमारे पास ऑब्जर्वेशन का सम दिया है 120। ओके, मैंने कहा नोट करके रख लो। ठीक है, इस 50, कौन 50 है, मीन ऑफ 120 ऑब्जर्वेशन इज 50। मतलब हमारे पास एक्स बार भी है, कितना है 50। तो ये एक और बात हमारे पास साइड में आ गई। ठीक है, इसे भी संभाल के रखेंगे। अब मैंने सोचा यहाँ सिग्मा एफ आई कर देता हूँ। ठीक है, सिग्मा एफ आई करने की कोशिश करूँगा तो देखो ये F1 एंड F2 तो ऐड नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन इन्हें ज़रूर ऐड कर पाएंगे। 19 + 32 + 17 विच इज़ एक्चुअली 68। बच्चे ने कहा सर सिग्मा एफ आई तो था हमारे पास, मैंने बोला इस तरफ लिखना है भाई, वो डायरेक्टली ऐसे ही मत लिख देना है F1 प्लस। ये बोला मैं उस तरफ जाऊंगा तो अगर माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 52, क्योंकि 68 उस तरफ जाके 120 में से माइनस होता है। इस तरफ क्या बचा, F1 एंड F2। तो ये एक बढ़िया काम की चीज़ आपको मिल गई।
जिसे मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अब इसमें हमें मेथड एक ही यूज करनी है, ठीक है, दूसरी मेथड से आपको आंसर तो मिलेगा, लेकिन ये सबसे फायदा कारक रहेगी, ठीक है। कौन सी मेथड कि भाई x बार इक्वल टू, ठीक है, हमारी स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे हम, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है, यही मेथड यूज करेंगे। ये हमारे लिए लॉटरी है, ठीक है, याद रखना। बच्चे ने कहा सर एसयू मीन ढूंढने के लिए हमें ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। मैंने बोला ढूंढ लेते हैं एक्स आई। क्या होगा एक्स आई मतलब मिड वैल्यू, इन दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, क्या होगा 10। फिर देखो हमें पता है डिफरेंस 20 का है, तो ऐड करते जाते हैं हर बार 30, 50, 7, ठीक है, 70 एंड 90। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इसमें से हम एज्यूम मीन उठाएंगे, लेकिन कौन सा वाला, याद रखना हम स्टेप डेविएशन मेथड में एज्यूम मीन तो उठाएंगे, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है ना उसके सामने वाला, ठीक है, उसके सामने वाला। अच्छा, किसी एक के सामने वाला, सपोज मैंने यहां ले लिया कि भाई यहां पे है हमारा एज्यूम मीन, आप चाहो तो 30 या 70 दोनों में से एक सिलेक्ट करना, तभी आपका काम आसान होगा, नहीं तो हवा हो जाएगी आपका नॉलेज, ठीक है, कैलकुलेशन में आप फंस सकते हो। अच्छा, अगर इसे एज्यूम मीन लिया तो फिर यू आई थिंक बहुत आसान हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। बच्चे ने कहा सर हम जब भी ऐसा पैटर्न वाला एच लेते हैं तो एक यू आई ढूंढने का आसान तरीका है, एज्यूम मीन के सामने 0, उसके ऊपर -1, बाद में 1, 2, 3 ऐसे कर दो, तो ये बात भी सही है। फिर हमारा काम क्या होता था, एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज -17, ठीक है, एफ आई इंटू दिस विल बिकम 0, 32 1 जा 32, ठीक है, f2 इंटू 2 इज ट्वाइस f2, ठीक है, 3 इंटू 19 क्या हो जाएगा 19 3 जा 57, ठीक है। अच्छा, अब हमारा काम होता है सम ऑफ एफ आई यू आई करना। चलिए करने थे, कोशिश करते हैं सम ऑफ एफ आई यू आई क्या होगा, ठीक है। सबका सम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई यहाँ पे ये 57 में से 17 गया तो 40 प्लस 32, देखो 57 में से 17 गया तो क्या हुआ 40, और फिर 40 में 32 हमने ऐड किया तो मिला क्या हमें 72, ठीक है, प्लस ये ट्वाइस f2 एज इट इज, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास एक्स बार था विच इज 50, ठीक है, एज्यूम मीन था विच इज 30, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई क्या था 72 प्लस ट्वाइस f2 इंटू एच क्या था 20, नीचे सिग्मा एफ आई, देखो एक चीज तो अननोन है, दूसरी सिग्मा एफ आई लिखना हो तो यहां से बिल्कुल नहीं लेंगे, प्योर वैल्यू लेंगे, कौन सी 120, ठीक है, 0 0 कट 2 6 जा, ये 30 बोला मैं उस तरफ आना चाहता हूँ, मैंने बोला इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये 30 इधर आके माइनस होगा तो 20 इक्वल टू हमें मिलेगा 72 प्लस ट्वाइस f2 अपॉन 6, ये 6 बोला मैं उधर जाके 120 बनूंगा, मैंने बोला ठीक है भाई, ठीक है, ये अगर उस तरफ गया तो माइनस हो जाएगा, तो ट्वाइस f2 इक्वल टू, देखो 72 अगर माइनस होगा तो 120 माइनस 72, यहाँ पे 10 माइनस 2 इज 8, ठीक है, 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, 11 माइनस 7 क्या होता है 4, ठीक है। बच्चे ने कहा 2 अगर डिवाइड में गया तो यहाँ हो जाएगा 24, तो f2 हमें मिला 20। अब बच्चे ने कहा सर ये f2 की वैल्यू आ गई, हमारे पास एक बढ़िया चीज पड़ी थी, क्या पड़ी थी भाई, वी नो इक्वेशन 1 में f1 प्लस f2 इक्वल टू, हमने 52 संभाल के रखा हुआ था, आपको याद होगा, ठीक है। अच्छा, तो f2 की वैल्यू हमें मिल गई, क्या मिल गई हमें 24, तो अगर मैं इस 24 को उस तरफ ले जाके माइनस करूँ, ठीक है, तो वो हमें क्या देगा 52 माइनस 24, तो हमें वो आंसर देगा 28। तो इस तरह से हम इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।